तो चलिए दोस्तों, आज आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ। दीपावली को 2 रोज़ रह गए थे। 6 साल के राहुल और उसके बड़े भाई अमन ने पिछले कई दिनों से मेहनत करके काफ़ी सारे पटाखे जमा कर लिए थे। शाम को शर्मा जी घर पर आए और बिना किसी से कुछ कहे सुने उन पटाखों से भरी टोकरी को उठाया और गली में फेंक दिया। इससे पहले कि राहुल और अमन कुछ पूछ पाते, शर्मा जी चिल्लाए, आज मैंने, गुप्ता जी ने, पटेल जी ने और कबीर ने मिलकर यह फैसला लिया है कि इस बार सोसाइटी में एक भी पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। क्या हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को इस साफ हवा का तोहफा नहीं दे सकते? क्या उन्हें इस प्रदूषण से भरी हवा में घुट घुट कर जीना होगा? नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। मैं अपने बच्चों को घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसीलिए मैं इन पटाखों का पूर्ण बहिष्कार करता हूं। उनकी ये बात सुनकर राहुल रोने लगा और अमन निराश होकर बैठ गया। अगली सुबह शर्मा जी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, मगर उनके कार की चाबियां नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरी कार की चाबियों को इधर उधर मत रखा करो। तभी राहुल मचलता हुआ कमरे से बाहर आया और पिताजी से बोला, पापा पापा, आप ही ने हमें बताया था ना कि आपका स्कूल आपके गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर था और आप अपने गांव से साइकिल लेकर स्कूल जाया करते थे। आज आपका ऑफिस केवल 4 किलोमीटर दूर है, मगर फिर भी आप कार लेकर जाते हैं। इतना प्रदूषण फैलता है, हमारा सांस लेना मुश्किल हो गया है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि आपको ऑफिस जाने के लिए आज से कार नहीं दी जाएगी। आप साइकिल से अपने ऑफिस जाया करेंगे। कोई और मौका होता तो राहुल की इस बात पर शर्मा जी उसके गाल पर 2 तमाचे जमा देते, मगर मामला कुछ और था। उन्होंने अपने मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, गुप्ता जी की कार में चले जाएंगे और जब 2-4 दिन में ये मामला शांत हो जाएगा तो कार की चाबियां खुद ब खुद मिल जाएंगी। मगर इससे पहले कि वो घर से बाहर निकलते, अमन ने पीछे से कहा, पापा पापा, दरअसल गुप्ता अंकल, पटेल अंकल और कबीर अंकल के लड़कों ने भी उनके कार की चाबियां अपने पास रख ली हैं। हम अपने इस कार्यक्रम को पूरी सोसाइटी में फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग पैदल ऑफिस जाएं, साइकिल से जाएं, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को शुद्ध हवा का तोहफा दिया जा सके। पिताजी, आपके कल की एक सीख ने हमारी जिंदगी बदल दी है। अब हम कार और इस जैसी अन्य चीजों का, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, पूर्ण बहिष्कार करेंगे। जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। और हम आगे आने वाले समय में अपने इस कार्यक्रम को, अपनी इस शिक्षा को पूरे देश में फैलाएंगे। अपने बेटों की बात सुनकर शर्मा जी गहन चिंतन में पड़ गए। अगली सुबह दिवाली की तैयारियां जोरों पर थी। शर्मा जी को उनके कार की चाबी मिल चुकी थी और राहुल और अमन भी बेहद खुश थे। पता नहीं क्यों, इसका अंदाजा तो आप ही लोग लगा सकते हैं। धन्यवाद।